इमेजिन करो, अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ कुछ लाइन लिखने से आप अपनी लाइफ में पैसा, प्यार, ड्रीम जॉब अट्रैक्ट कर सकते हो, तो क्या आप मानोगे? नहीं मानोगे। अगर आपकी जगह मैं होती तो शायद मैं भी नहीं मानती। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके बारे में आप सब ने कई बार सुना होगा। ये टेक्निक है निकोला टेस्ला की 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक। इसको आपने कई बार सुना होगा और शायद कुछ लोगों ने ट्राई भी किया होगा। लेकिन इसमें हम मेजर मिस्टेक्स क्या करते हैं, आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। तो आज मैं सिर्फ इस टेक्निक के बारे में बात नहीं करूंगी, मैं बात करूंगी इस टेक्निक से जुड़ी मिस्टेक्स के बारे में जो ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में करते हैं। आज मैं बात करूंगी इसके पीछे साइंस क्या है। तो हाय, मैं नाज़िया लाइफ कोच आपके लिए लेके आई हूँ एक और नया वीडियो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करते चलिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। मैं आप लोगों को मोटिवेशन देने का काम करती हूँ, पर मुझे भी कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइक्स, आप लोगों का प्यार मिलता है तो मुझको भी उससे मोटिवेशन मिलता है। चलिए तो बात करते हैं आज की इस टेक्निक के बारे में। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन निकोला टेस्ला का, जो कि एक जीनियस साइंटिस्ट थे और उनका मानना था कि जो 369 के मैग्निफिकेंस के बारे में जान गया तो यानी कि उसके हाथ यूनिवर्स की लग जाएगी। तो ये जो 369 जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, ये आपके सबकॉन्शियस को ट्रेन करता है। ये एक राइटिंग टेक्निक है और ये हमें राइटिंग के दौरान फोकस करना सिखाती है अपने गोल की तरफ। 369 टेक्निक में 3 का मतलब है शुरुआत, यानी कि सीड लगाना। 6 का मतलब है एनर्जी एम्प्लीफाई करना एंड 9 का मतलब है मैनिफेस्टेशन को लॉक करना। जिस तरीके से एक प्लांट होता है ना, उस प्लांट को हम 3 टाइम्स वाटर देते हैं एंड 6 आवर्स की धूप उसको देते हैं एंड 9 डेज़ बाद क्या होता है कि वो सीड जो होता है ना, वो छोटा छोटा सा आप देखना उसमें वो ग्रो होने लग जाता है। उसी तरीके से ये 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी है। अब बात करते हैं कि ये करना किस तरीके से है। तो सबसे पहले तो एक क्लियर इंटेंशन बनाएं। भाई ज़्यादातर लोगों को तो यही नहीं पता होता है कि क्लियर इंटेंशन होता क्या है। यानी कि आपको सक्सेस चाहिए, बट आपको ये नहीं पता कि सक्सेस चाहिए किस फील्ड में चाहिए, किस तरीके की चाहिए। हर इंसान का क्राइटेरिया अलग अलग होता है सक्सेस का। तो आप कौन सी सक्सेस चाहते हो, आपको यूनिवर्स को एक क्लियर सिग्नल देना होगा कि आपको सक्सेस में पर्टिकुलर ये चीज़ चाहिए, ये काम करना है। सबसे पहले आपको एक छोटी पॉजिटिव अफर्मेशन प्रेजेंट टेंस में बनानी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं 50,000 रुपीज़ इस मंथ अट्रैक्ट कर रहा हूँ। आपको इस तरीके से कभी नहीं बोलना है कि मुझे जो है वो मुझे कर्ज़ा नहीं चाहिए, या फिर आपको इसके बजाय पॉजिटिव सेंटेंस का यूज़ करना है। आपको बोलना है कि मैं फाइनेंशियल फ्री होना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। अब इसका राइटिंग प्रोसेस क्या है, किस तरीके से हमको लिखना है इसको। मॉर्निंग में हमको 3 टाइम्स इसको लिखना है। मॉर्निंग यानी कि आप कभी भी सुबह आप जब भी उठते हो 10-11 बजे तक हार्डली आपको लिख लेना है इसको मॉर्निंग में। एंड आफ्टरनून आपको इसको 6 टाइम लिखना है। 6 टाइम आफ्टरनून यानी कि आप कभी भी 12 बजे से लेकर 4 बजे तक कभी भी आप लिख सकते हैं। एंड नाइट में आपको इसको 9 टाइम्स लिखना है। तो इट मीन्स आप कभी भी नाइट में इसको 9 टाइम्स लिख सकते हैं। अब जो मेजर मिस्टेक जो लोग करते हैं, फील एंड विजुलाइज करना, आपको ये ज़रूर करना है। यानी कि आपको लिखते टाइम फील करना है, आपको लिखते टाइम विजुलाइज करना है, आपको लिखते टाइम वो इमोशंस अपने अंदर क्रिएट करने हैं। लाइक आपको इस तरीके से करना है जैसे आपको वो चीज़ ऑलरेडी मिल गई है। आप अगर जैसे कि लाइक आप चाहते हैं, आपको आपका ड्रीम होम चाहिए, तो वो आपका ड्रीम होम जब आपको मिल गया है तो आपको किस तरीके की खुशी हो रही है, क्या फीलिंग आ रही है आपके अंदर, किस तरीके के इमोशंस आ रहे हैं आपके अंदर, और आप क्या ग्रैटिट्यूड कर रहे हो।
आपको वो चीज़ मिल गई है, अब आप क्या ग्रेटिट्यूड कर रहे हो? आपको अपना विजुलाइज अपना यानी कि आपका जो ड्रीम होम है आपको उसको देखना है, आप उसमें रह रहे हो, आपको देखना है और आपको उसकी खुशी, आपको उसको इमोशंस को फील करना है उसको लिखते टाइम। इससे क्या होगा, इससे हमारा सबकॉन्शियस ट्रेंड हो जाएगा, यानी कि आपके सबकॉन्शियस में आरएस नाम की चीज़ होती है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, यानी कि आप जिस चीज़ के बारे में जिस तरफ आपका फोकस करते हो आपकी एनर्जी सारी वहीं लग जाती है। तो ये आरएस भी आपके फोकस का काम करता है, आपकी एनर्जी को शिफ्ट करने का काम करता है। तो जैसे ही आप इस टेक्निक को करते हो ना, 3 टाइम विजुलाइज करते हो, 6 टाइम दिन में आपने उसको इमेजिन करा एंड 9 टाइम्स जब आप नाइट में करते हो ना, तो 110% आपका मैनिफेस्टेशन हो के रहता है। जब आप एक ही सेंटेंस को बार बार लिखते हो ना, तो आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो आपके सबकॉन्शियस को ये मैसेज दे देता है कि आपको पर्टिकुलर ये चीज़ चाहिए, और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अपनी एनर्जी को उसी चीज़ को ढूंढने में लगा देता है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन के मुताबिक जो फ्रीक्वेंसी आप क्रिएट करते हो वही आप अट्रैक्ट करते हो। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ कि मेरी एक क्लाइंट थी जिसका रिलेशनशिप उसके पार्टनर के साथ बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे आ गया था। उसने 21 डेज़ तक इस टेक्निक का यूज़ करा और उसने लिखा कि आई एम इन अ हैप्पी एंड लविंग रिलेशनशिप विथ माई पार्टनर। पहले उसकी एनर्जी शिफ्ट हुई एंड फिर क्या हुआ, उसके 3rd वीक में उसके पार्टनर ने उसको खुद मैसेज करा अपनी तरफ से। तो अब आप सोचिए कि कितनी पावरफुल है ये टेक्निक। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये था उसकी एनर्जी का मैच होना। ऐसे ही एक स्टूडेंट ने अपनी ड्रीम जॉब के लिए लिखा कि मैं अपनी ड्रीम जॉब में हूँ और मुझे 50,000 सैलरी मिल रही है। फिर क्या हुआ, उसके पास 2 वीक्स में इंटरव्यू का कॉल आ गया, क्योंकि उसका जो दिमाग था ना वो अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ ट्यून्ड हो गया था। मैं दूसरों की क्या बात करूं, मैं खुद पर्सनली इस टेक्निक को कई बार यूज़ कर चुकी हूं अपनी लाइफ में। अब आप जान लो कि सबसे ज़्यादा लोग मिस्टेक क्या करते हैं, सिर्फ लिखते हैं, उस चीज़ को फील नहीं करते। तो आप ऐसी गलती मत करना। लिखते हैं तो नेगेटिव इमोशंस के साथ लिखते हैं, दुख के साथ लिखते हैं, अपने अंदर नेगेटिविटी के साथ लिखते हैं वो। तो आपको ऐसा नहीं करना है, बिलीव के साथ करना है आपको। आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए करते टाइम। रोज़ स्किप करना, मोस्टली लोग चैलेंज तो लेते हैं कि मैं 21 डेज़ तक ये काम करूँगा, मगर कर नहीं पाते, स्किप कर देते हैं बीच बीच में। या फिर डेली एफर्मेशंस चेंज होना, आज मुझे ये चाहिए, फिर कल एक दिन बाद एफर्मेशन चेंज हो गया कि भाई अब मुझे है ना ऐसे से ऐसा चाहिए। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि अब मुझे भगवान से मैंने कुछ ज़्यादा मांग लिया, ऊपर वाले से मैंने कुछ ज़्यादा मांग लिया, तो मैं थोड़ा सा कम मांग लेता हूँ। अब मैंने कल तो मांगे थे 1 लाख रुपए, अब आज मैंने कर दिए 50,000, क्योंकि मुझे खुद पे ही बिलीव नहीं है, खुद पर ही मैं डाउट कर रहा हूँ। इसलिए तो हमें ऐसी गलती को नहीं करना है। मैं आपको 21 डेज़ का चैलेंज देती हूँ। इसमें आपको क्या करना है, 21 डेज़ तक आपको ये चैलेंज को करना है एंड उसके बाद में मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको रिज़ल्ट कैसा मिला, एंड ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके रिज़ल्ट को शेयर करूँगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी ज़रूर करना।